बड़े बुद्ध यार के रखवा दो माँ के पास ये बूंदे उतार के लो अलविदा गोद में अब वालिदा की जाओ घटता है हुसैन का आंसू न तुम बहाओ छाती से फिर लिपट के जरा मुंह से मुंह मिलाओ एक बार और काकुले मुश्किल की बू सूंगा आए ना आज हम तो सकीना न रोइयो सबको फूफी की छाती पे मुँह रख के सोइयो सबको फूफी की छाती पे मुँह रख के सोइयो जबरन से खैमगाह होता है अज़ानों में चर्चा अली अकबर का पूछा यूसुफ से जब हुस्न के बारे में पूछा यूसुफ से जब हुस्न के बारे में हंस कर कहा ये तो है सदका अली अकबर हंस कर कहा ये तो है सदका अली अकबर का शाबीर झुलाते थे अब्बास के झूले शाबीर झुलाते थे अब्बास के झूले को अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का हम शक्ले पैगंबर के नज़ाना लगा है फूल से भी खुशतर सीना अली अकबर का सरवर ने सीना खींची जब सीना अकबर से तो साथ कलेजा भी आया अली अकबर का तो साथ कलेजा भी आया अली अकबर का पूछा
फरमाया उठाया था लाशा अली अकबर का, फरमाया उठाया था लाशा अली अकबर का। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जय शुजा जाफरी साहब अब बयान मशहूर हैं शुजा जाफरी साहब के। अब मैं मुल्तमिस हूँ आरिफ रजा आरिफ साहब से कि वो तशरीफ ले आए और सलाम पेश करें। आरिफ रजा आरिफ साहब। दरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। नौ के सिना के ऊपर कहता है पर के सरवर, घर लुट गया है मेरा मारा गया बरादर, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, बर्छी जवां पिसर के सीने से मैंने खींची, अंसार अकरबा थी, कासिम की लाश देखी, इब्ने अमीर होकर, अम्मा गरीब हूँ मैं, और घोड़ों के दौड़ने से पामाल हो चुका हूँ, क्या भी मैं वही हूँ, हैरान सोचता हूँ, घोड़ों के दौड़ने से पामाल हो चुका हूँ, क्या भी मैं वही हूँ, हैरान सोचता हूँ, नाका बने पैगंबर, अम्मा गरीब हूँ मैं, और दिल गम से चाख भी है, जख्मों में खाक भी है, उड़ती हुई नजर में खैमों की राख भी है, ज़ैनब कहे खुलासर, अम्मा गरीब हूँ मैं, और आप आ गई है अम्मा, याद आ रहा है बचपन, वो साथ साथ चलना, और अपने घर का आंगन अब खाक पे है बिस्तर, अम्मा गरीब हूँ मैं, और मैं कैसा बाप था जो ऐ दौरे इम्तिहानी, रोती रही सकीना, मैं दे सका न पानी, मैं कैसा बाप था जो ऐ दौरे इम्तिहानी, रोती रही सकीना, मैं दे सका न
हूँ मैं, रेहान फट न जाए अहले अदा का सीना, बस रोक ले पर शबीर का ये नोहा, सब रो रहे हैं सुन कर, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। दरूद पढ़े। ये थे जनाब आरिफ रजा आरिफ साहब अम्मे मुल्तमिस हूँ। खिताबत के लिए जनाब अल्लामा रजा रियाज जोहरी साहब फर्जंद अकबर अल्लामा तालिब जोहरी के वो आए और मजलिस का आगाज करें। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन, अम्मा बअदो फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, हुवल्लज़ी बासा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लो लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मजलिस हुसैन के लिए मैंने सरनामे कलाम में आपकी खिदमत में सूरह मुबारक जुमा की 2 इब्तिदाई आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया। जाहिर है कि ये मजलिस हुसैन है, ये फर्श अज़ा है, तो कुछ जुमले में आपकी खिदमत में तमहीदी मराहिल में बयान करना चाहता हूँ। भाई ये हुसैन की मजलिस है, ये हुसैन की मजलिस है, ये हुसैन की आज़ादारी है। देखो इस बात को याद रखना कि ये हुसैन की मजलिस, ये हुसैन की आज़ादारी कोई माजी नहीं है। हुसैन की मजलिस, हुसैन की आज़ादारी ये कोई माजी नहीं है, ये हाल है, ये हाल है। इसलिए कि हुसैन कोई माजी का हुसैन नहीं है, हुसैन हाल का हुसैन है। और रुके रहना मेरे साथ, मैं दलील दूंगा कि ये जिनकी मजलिस हो रही है ये माजी के लोग नहीं हैं, ये हाल के लोग हैं। भाई ये माजी, हाल, मुस्तकबिल ये बनते कैसे हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल ये बनते कैसे हैं? अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि हुसैन माजी का हुसैन नहीं है, हुसैन हाल का हुसैन है। समझ रहे हो ना बात को? तो माजी, हाल, मुस्तकबिल ये बनते कैसे हैं? तो देखो सूरज की आमद और रफ्त से दिन और रात बनते हैं। सूरज निकलता है, दिन बनता है। सूरज गुरूब होता है, रात बनती है। तो सूरज की आमद और रफ्त से दिन और रात बनते हैं, और दिन के आने जाने से हफ्ते बनते हैं, और हफ्तों की आमद और रफ्त से महीने बनते हैं, और महीनों के जमा होने से साल बनते हैं। इस तरीके से जमाना बनता है। तो ये सारा करिश्मा माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये सारा करिश्मा है सूरज का। और ये वो लोग हैं जो सूरज को पलटाकर नमाज पढ़ने के आदी हैं। ये हुसैन की आजादारी कोई माजी नहीं है, हुसैन की आजादारी हर जमाने में हाल है। क्यों? इसलिए कि मेरा हुसैन
हर जमाने में हाल है। और अब जाहिर है कि तमहीदी मराहिल को इस्तवार करना है, और मैंने इन तमहीद को आगे बढ़ाने के लिए सूरह मुबारक जुमा की 2 इब्तिदाई आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम ने इन 2 आयात में ये इरशाद फरमाया कि युसब्बिहु लिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। देखो बहुत तवज्जो रखना, अगर तौहीद समझ में आ गई तो नबूवत समझ में आ जाएगी, और अगर नबूवत समझ में आ गई तो इमामत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो मैं आगाज कर रहा हूं तौहीद से। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। ये अल्लाह है कौन? अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। ये अल्लाह मलिक है, बादशाह है, कुद्दूस है, बेऐब है, अजीज है, साहिब इज्जत है, हकीम है, साहिब हिकमत है। यानी पहली आयत मुबारका में अल्लाह की 4 सिफात बयान की, और जब दूसरी आयत का आगाज किया तो 5वीं सिफत आई कि हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में मोहम्मद जैसे रसूल को मबूस किया। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में मोहम्मद जैसे रसूल को मबूस किया। भाई हुवल्लज़ी के माने क्या है? हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को मबूस किया। तो सूरह जुमा में कहा कि अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को मबूस किया, और आगे बढ़कर सूरह तौबा में आवाज दी कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। ये अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ। तो हुवल्लज़ी अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को भेजा, अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को मबूस किया। तो ये तारुफ अल्लाह का हो रहा है या मोहम्मद का? भाई ये तारुफ अल्लाह का है या मोहम्मद का? तो इस बात को याद रखना कि ये तारुफ है अल्लाह का, हो रहा है मोहम्मद के वसीले से। तो अल्लाह तो अपने तारुफ में मोहम्मद को वसीला बनाए, और उम्मती का मिजाज ये है कि मोहम्मद को छोड़कर बराह रास्त जाना चाहे। बहुत तवज्जो रखिएगा, तारुफ है अल्लाह का, हो रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से। भाई अल्लाह बगैर वसीले के तुमसे बात ही नहीं करता। जब भी बात करता है वसीले के जरिए। अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। मिसाल दे दूं, कुरान ने आवाज दी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअ सादिकीन। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। फिर आवाज दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकाऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान लाने वालों, रुकू करो, सजदा करो अपने रब का, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। तो उसूल क्या बना कि अल्लाह जब भी तुमसे बात करे मोहम्मद के लहजे में बात करे। अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। भाई ये उसूल बन गया ना। तो अजीब बात यह है कि अल्लाह जब भी तुमसे बात करे मोहम्मद के लहजे में बात करे। तो अब तक तो ये होता आया कि अल्लाह जब भी तुमसे बात करे मोहम्मद के लहजे में बात करे। अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। लेकिन एक दिन उस अल्लाह ने अपने इस चहीते मोहम्मद को अर्श पर बुलाया। एक दिन उस अल्लाह ने अपने इस चहीते मोहम्मद को अर्श पर बुलाया। तो अब तक तो ये होता आया कि अल्लाह जब भी तुमसे बात करे मोहम्मद के लहजे में बात करे। तो अब जब अर्श पे गया तो मोहम्मद के किसके लहजे में बात करे? भाई गया ना अर्श पर रसूल, तो जब अर्श पर गया तो किसके लहजे में बात करे? अच्छा देखो, रुक जाओ, मैं मेराज तक आ गया, मेराज के वाकयात नहीं बयान करूंगा, लेकिन बात आ गई तो 2 जुमले सुनते जाओ, 2 जुमले, इससे ज्यादा नहीं बात करूंगा। भाई मोहम्मद चले अर्श की तरफ चले, मेराज पर चले, और सब जानते हैं कि जिब्रील सैयदुल मलाइका मेरे मोहम्मद के साथ चला। और एक मंजिल आई जहां पर जिब्रील सैयदुल मलाइका ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये है मेरी हद, अगर मैं अपनी हद से तजावुज कर गया, अगर मैं हद से आगे बढ़ गया तो मैं जल जाऊंगा। सैयदुल मलाइका है लेकिन अपनी हद को पहचानता है। मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। मिंबर के कुछ तकाजे हैं और उनको मलहूज़े नजर रखना पड़ता है। समझ रहे हो ना बात को? तो जिब्रील सैयदुल मलाइका है, मलाइका के सरदार है। कहने लगे अल्लाह के रसूल जी है मेरी हद।
अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। अच्छा भाई, ये जिब्रील है कौन? ये जिब्रील है कौन? जिब्रील है नूरी मखलूक, जिब्रील है नूरी मखलूक। और मोहम्मद के लिए अकीदा क्या है? मोहम्मद के लिए अकीदा खाकी थे, मोहम्मद खाकी थे। अच्छा देखो, ये थे भी बड़ा कमाल का है, ये थे जो है ना, ये भी बड़ा कमाल का है। अजान में क्या कहते हो कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जुबान पे है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और दिल में है कि इंतकाल फरमा गए। तो जहां दिल और जबान में तजाद पैदा हो जाए उसी का नाम मुनाफिकत है। भाई मेरी मजबूरी है, मैं अब आयात का तर्जुमा तो करूंगा ना, तो मुझे करने दो आयात के तर्जुमे। अब तुम, मैं आयात पढ़ूंगा, तर्जुमे करूंगा, नतीजे तुम खुद निकालना। मेरा काम है आयातें सुनाना और उनका तर्जुमे करना, नतीजे आप खुद निकालेंगे। बहुत तवज्जो रखना। तो जहां दिल और जुबान में तजाद पैदा हो जाए उसी का नाम मुनाफिकत है। और खुदा मालूम कि तुमने ये मुनाफिकत किन मुनाफिकों से सीखी है। तो अब तारीख पढ़ने वाले मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जी है मेरी हद, अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। जिब्रील है नूरी मखलूक, सब मानते हैं। जिब्रील सैयदुल मलाइका को सब नूरी मखलूक मानते हैं। और मोहम्मद के लिए अकीदा है कि मोहम्मद खाकी थे, मोहम्मद खाकी थे। और जिब्रील नूरी मखलूक है, कह रहा है कि अल्लाह के रसूल अगर आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। भाई यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिस मकाम पर जिब्रील की नूरानियत जलने लगे वहां से मेरे मोहम्मद की खाक गुजर जाए। ऐसा है या नहीं? तो अब जिब्रील ने साथ छोड़ा, कहा अल्लाह के रसूल ये है मेरी हद। अब मेरा मोहम्मद वहां से अकेले आगे बढ़ा। और जाओ जाके तारीखी किताबों में देखना कि एक मर्तबा परवरदिगार ने तमाम नबियों से कहा, चौथे आसमान पर तमाम नबियों से कहा कि कतार लगाकर खड़े हो जाओ, इसलिए कि मेरे चहीते मोहम्मद की सवारी आने वाली है। तो कतार लगाकर खड़े हो जाओ, तमाम नबियों को हुक्म है कि कतार लगाकर खड़े हो जाओ, मेरे मोहम्मद की सवारी आएगी तो मेरे मोहम्मद को सलाम करना। तो तमाम अंबिया चौथे आसमान पर कतार लगाकर खड़े हो गए। और अब मेरे मोहम्मद की सवारी आई, मेरे मोहम्मद की सवारी आई। तो आदम ने सलाम किया, नूह ने सलाम किया, इब्राहिम ने सलाम किया, मूसा ने सलाम किया, ईसा ने सलाम किया। तो भाई यही तो मैं तुम्हारी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं कि आदम से लेकर ईसा तक की नबूवतों के काफिले जिस दर पर सलाम करे उसे दर मुस्तफा कहते हैं। और खुद मोहम्मद मुस्तफा जिस दर पर सलाम करे उसे दर फातिमा कहते हैं। बस अब मेराज के वाकयात नहीं बयान करने, मैं तो फिर वापस आऊंगा सरनामा कलाम की आयत तक। तो अब मेरा रसूल मेराज से वापस आया, मेराज से वापस, वाकयात छोड़ दिए मैंने, मेरा रसूल वापस आया, अर्श से फर्श पर आया। और जब अर्श से फर्श पर आया तो शमए रिसालत के परवानों ने मेरे नबी को घेर लिया, नबी के दाहिने बाएं बैठने वालों ने मेरे नबी को घेर लिया, नबी के जानू से जानू मिलाकर बैठने वालों ने मेरे नबी को घेर लिया, नबी के शाने से शाना मिलाकर बैठने वालों ने मेरे नबी को घेर लिया। बस इस बात को याद रखना कि शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले और हैं और शाने पे खड़ा होकर बुतों को तोड़ने वाला और है। भाई ये तो तारीख के हकायक हैं जो मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। तो अब आए वापस, रसूल अल्लाह वापस आए। तो आने के बाद चाहने वालों ने मेरे नबी को घेर लिया और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अब तक तो ये होता आया कि अल्लाह जब भी हमसे बात करे आपके लहजे में बात करे, अल्फाज अल्लाह के, लहजा आपका,
तो अब अल्लाह के रसूल ये बतलाइए कि जब आप वहां मेराज पर गए, अर्श पर, तो वहां पर रसूल अल्लाह ने आपसे किसके लहजे में बात की? कितना शानदार सवाल है कि अल्लाह के रसूल, अब तक ये होता आया कि अल्लाह जब भी हमसे बात करे आपके लहजे में बात करे। जब आप अर्श पर गए तो किसके लहजे में बात की? नबी ने सोचा नहीं, मुस्कुराए, कहने लगे भाई मुझसे अर्श पर अल्लाह ने अली इब्ने अबी तालिब के लहजे में बात की। ज़बान के साथ दिल बोला, ज़बान के साथ दिल बोला, नारा हैदरी। अच्छा भाई, इन्होंने क्या नारा लगाया? जुबा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। तो ये अली मौला किस किस का मौला? ये अली इनके नारे की तायीद करने की इजाजत तो दो ना मुझे। ये अली किस किस का मौला? भाई गदीर में तो कह दिया था ना कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये अली किस किस का मौला? ये अली किस किस का मौला? तो अब इस मरहले पर रुक कर ये भी तय कर लो कि अली किस किस का मौला। जाओ जाकर देखो, जाकर देखो सूरे आले इमरान, तीसरा सूरा कुरान मजीद का, वइज़ ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। हमें तय करना है कि अली किस किस का मौला, अली किस किस का मौला। वइज़ ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वइज़ ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने तमाम अंबिया से अहद लिया। क्या अहद लिया? कि ए नबियों मैं तुमको किताब दूंगा, मैं तुमको हिकमत दूंगा, और उसके बाद आखिर में एक नबी आएगा, उसके बाद आखिर में एक नबी आएगा जो तुम्हारी तालीमात की तस्दीक करेगा। तो तुम पर वाजिब है, लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ और उसकी नुसरत करो। यानी हर नबी पर वाजिब है कि मोहम्मद पर ईमान लाए और मोहम्मद की नुसरत करे। यही तो है ना। अब एक सवाल है कि जब सारे नबी मोहम्मद पर ईमान ले आए तो मोहम्मद के मोमिन हुए या नहीं? भाई सारे नबी मोहम्मद पर ईमान ले आए तो मोहम्मद के मोमिन हुए या नहीं हुए? हुए ना। अब मालिक इतना और बतला दे कि तेरे मोहम्मद में और मोमिन में रिश्ता क्या है, ये मालूम करना है ना कि अली किस किस का मौला। तो मेरे मालिक इतना और बतला दे कि तेरे मोहम्मद में और मोमिन में रिश्ता क्या है। कहा जाओ जाके सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ो, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये नबी मोमिनीन के नफ्सों का मौला है। नबी क्या है? मोमिनीन के नफ्सों का मौला है। यही तो है ना। तो अब कहीं मैदान सजा हो, आदम खड़े हो, नूह खड़े हो, इब्राहिम खड़े हो, 1,23,999 नबी मौजूद हो, और उस कैफियत में मेरा मोहम्मद आए और पूछे कि मैं किस किस का मौला, तो आदम कहेंगे मेरा मौला, नूह कहेंगे मेरा मौला, इब्राहिम कहेंगे मेरा मौला, मूसा कहेंगे मेरा मौला। तो जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। कदम पे राहे हयात में, मुश्किल का सामना है यहाँ बात बात में, लेकिन जो बात में मुश्किल को हल करे ऐसा कोई जरूर है इस कायनात में। जो नारा अली का लगाएगा हर गम से निजात पाएगा, जो नारा अली का लगाएगा हर मर्द से शफा पाएगा। सब मिलके बोलो नारा
अब इनके यारी मदद का भी जवाब देना है। हो सकता है आगे दरमियाने गुफ्तगू में कहीं मैं जवाब दे दूं, लेकिन इतना